जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर के यस या नो में जवाब करिए। एक बार सेशन को सभी लोग मिलकर के कर दीजिए शेयर। आराम से एकदम सभी लोग जुड़ करके एंजॉय करते हुए हम लोग मैथ के सवाल को सॉल्व करेंगे। क्लियर? सर सेट नंबर में 3 में फर्स्ट में अलग अलग नहीं, क्वेश्चन सब वहीं से उठाया जाता है। हो सकता होगा कि कुछ लेकिन रीजनिंग का तो कोई सवाल है नहीं, सब जितना है वहीं में से उठा करके रखा जाता है। बात समझ में आया? नहीं कि हम अलग से क्वेश्चन रख रहे हैं। हो सकता है कि सेकंड वाला एक दो को मिक्स हो गया होगा, वो अलग वाला बात है, लेकिन जो है वो ऑथेंटिक आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन ही है। आज हम लोग 7 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे और आज सेट नंबर 2 है। ये पूरा का पूरा हम लोग 57 जब सेट क्लियर कर लेंगे ना, तो समझना है कि जो यही पैटर्न पर आपका ग्रुप डी में एग्जाम रहने वाला है। तो ग्रुप डी के लिए तो ये सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? ग्रुप डी के, ग्रुप डी वाले, ग्रुप डी वाले। तो ग्रुप डी का मतलब लेवल 1 वाले, लेवल 1 वाले स्टूडेंट के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला ये सेशन है। तो इस सेशन को डेली से डेली आप लोग क्या करिए, डेली का डेली आप लोग जुड़िए और पेन और कॉपी लेकर के जुड़िए और बढ़िया से क्या करिए, पहले खुद बनाने का प्रयास करिए, फिर क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़िएगा। 8-10 सेट तक थोड़ा सा हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा, फिर 8-10 सेट के बाद फिर रिपीटिशन सब कॉन्सेप्ट होता चलेगा, तो हम लोग फास्ट फिर खींचेंगे। तो बढ़िया से एकदम जम करके डिस्कशन कराने दीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा तो लगेगा, लेकिन आप लोग भी बढ़िया से एकदम क्वेश्चन को, जैसे 30 क्वेश्चन है ना, तो कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन पर 3-3 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा हम लोग समझते चलेंगे। मतलब लगभग 100 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे प्रत्येक शिफ्ट में। तो और क्वेश्चन भी हम लोग करते चलेंगे, कॉन्सेप्ट भी हम लोग का रिवीजन होता चलेगा। पहला नंबर सवाल फोड़ने के लिए सब लोग तैयार हैं? तो एक टाइप करिए। तो कितने लोग पेन और कॉपी लेकर के मैथ के क्वेश्चन को फोड़ने के लिए तैयार हैं? जो तैयार हैं सब लोग एक टाइप करिएगा। क्या टाइप करना है? एक टाइप करिएगा। जितने लोग तैयार हैं सब लोग करिए तो एक टाइप, जिसे हम पहला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। सबके एकदम उत्सुकता है जी सवाल को फोड़ने के लिए। एक दो लोग नहीं, सभी लोग तैयार हैं। चलिए तो पहला नंबर सवाल की ओर हम बढ़ें। ये है हम लोगों का एप्लीकेशन, जो आपको दिया हुआ है, कमेंट में भी पिन किया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप सभी लोग पीके सर मैथ्स एप्लीकेशन से जुड़िए और मैथ को आसान बनाइए, मैथ को आसान बनाइए। ये हम लोगों का इसमें जो मेन है वो हम लोग को समझेंगे। इसमें जो फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, लर्नर है, जो अभी स्टार्ट किए हैं, वो फाउंडेशन कोर्स मात्र 499 रुपया में ले सकते हैं। और एक अभी है सुपर फास्ट बैच है, जो ग्रुप डी रेलवे के लिए। तो रेलवे के लिए सुपर फास्ट बैच आप जुड़ सकते हैं, जो कल से हम लोग का स्टार्ट है, कल से ही स्टार्ट है, मात्र 99 रुपया में। तो ग्रुप डी वाले हैं, जितने लोग मैथ को फास्ट रिविजन करना चाहते हैं, ये मात्र 99 रुपया में जोड़िए। और बिहार परिचारिक के है 199 रुपया में, टारगेट बैच है। बिहार सीजीएल फोल के लिए 199 रुपया में है। ये भी कितना है कहिएगा कि इसका फीस मात्र 199 है, तब जुड़ सकते हैं। ये 4 गो बैच अभी लेटेस्ट है। एएलपी एंड टेक के लिए टारगेट बैच है। तो एएलपी और टेक के जो तैयारी करते हैं उनके लिए टारगेट बैच है, जो कितना है कहिएगा कि ये 249 रुपया में टारगेट बैच। चलिए पहला नंबर सवाल आपके सामने आया और पहला नंबर सवाल को आप फोड़ दीजिए। पहला नंबर सवाल 60 नंबर एससी से है सर, हो जाएगा? हाँ, चांस पूरा बनता है, भरपूर बनता है चांस एकदम पूरा भरपूर बनता है। चैनल को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन वाले आप बटन को भी दबा दीजिएगा कि जैसा ही हम लोग लाइव आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और न्यू स्टूडेंट को जुड़ाते रहिए। जिनका मैथ से खास करके डर लग रहा है उनको यहाँ जुड़े रहेगा। लगातार 57 सेट हम लोग कर देंगे ना, तो मैथ तो एकदम खोज करके बनाता चलेगा सर, खोज करके बनाएगा। इसका आंसर किए करा कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 210 है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तब बड़ी संख्या निकालना है तो इसके जस्ट बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 210 के जस्ट बाद परफेक्ट स्क्वायर कहिएगा कि 225, और इसका वर्गमूल कर दीजिएगा तब बड़ा नंबर आ जाएगा। तब बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 15।
बड़ा नंबर 15, बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ऐसे सवाल को आप बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं जी? बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। जब 15 आ गया बड़ा वाला तो छोटा नंबर होगा 14, क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्या। इसका आंसर करिए। 22 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थान तक सही ज्ञात करना है कि दशमलव के 2 स्थान तक कितना होगा, हम लोग को मान निकालना है। सब 22 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितना हो जाएगा, कहिएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। और गोला का आयतन 4/3 पाई 22/7 और आर क्यूब हो गया 11 गुना 11 गुना 11, 11 का क्यूब ही लिख देते, कहीं कटने वाला है। 4 गुना 22 गुना 1331 और भाग कर देंगे 7 या 21 से। 21 से एकदम सब है जो दूर दूर ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, सब नज़दीक नज़दीक ऑप्शन है। तो नज़दीक नज़दीक हम लोग को ऑप्शन निकाल करके आंसर करना पड़ेगा। ये 21 रहता तब 22 एक बार में कट जाता, एक बार में कट जाता। लेकिन यह क्या कहिएगा कि 1 समथिंग बार में कटेगा। तब यहाँ से 4 से जब हम गुना कर देते तो 4 4 तिया 12 का 2 हासिल रह गया 1, 39 और 1 कितना हो गया कहिएगा 13 चौ 52, 52 और 1 कितना हो गया 53, 5324 से क्या हो जाएगा ज़्यादा। अब तो सब देखिए यही कह रहे थे कि दूर दूर एकदम है, एकदम सब क्या है दूर दूर है। इसीलिए अब हम लोग को पूरा गुना कर करके मान निकालना पड़ेगा और पॉइंट तक मान निकालना है। जैसा ही 2 डिजिट के बाद भाग करेंगे तीसरा डिजिट पर हम लोग का मान आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आया है? सी आया है, तो हम मार दे सी डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी मार करके आगे हम बढ़ जाए, सी मार करके आंसर कर दें तो सी कर देंगे। तो सबका सी आया है तो सी कैलकुलेशन सही किए है ना। इसमें आप लोग बाई ऑप्शन से नहीं चलिएगा कि 11 का मल्टीपल ढूंढते रहें, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट मान नहीं है, लगभग वैल्यू है। कैसा वैल्यू है? लगभग वैल्यू। इसका आंसर करिए 3 पर। अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। किसका सवाल है कहिएगा? पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप में आप जानते हैं कि साधारणतः 2 प्रकार के पार्टनर होता है, एक वर्किंग पार्टनर होता है और एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। वर्किंग पार्टनर पूंजी भी लगाता है, साथ साथ में काम भी करता है। और स्लीपिंग पार्टनर है जो सिर्फ पूंजी लगाएगा और पूंजी लगाने के बाद सिर्फ लाभ लेने आएगा। तो आपको पता है कि आपको पार्टनरशिप है तो लाभ बराबर पूंजी गुना समय। जब भी हमें लाभ निकालना है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर देंगे, वो प्रॉफिट का रेशियो होगा। किसका रेशियो हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा। अब यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें दे रखा है क्या कहिएगा कि सर हमें दे रखा है कि अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 माह के लिए लगाता है जो गौरव से 55,000 रुपया ज़्यादा लगाता है, और गौरव 5 माह के लिए लगाता है लेकिन 7155 रुपया के लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्सा से 1431 रुपया अधिक है। तो अनुभव द्वारा निवेशित की गई पूंजी ज्ञात करना है कि अनुभव ने कितना पूंजी लगाया है। तो सबसे पहले आप लाभ निकालिएगा। अनुभव है और गौरव है, तो अनुभव और गौरव, अनुभव है और कौन है जी? गौरव है। तो अगर गौरव 100 रुपया पूंजी लगाता है तो 100 रुपया लाभ लेता है, लाभ पूंजी नहीं, लाभ का हम मान निकालें। तो अनुभव का हिस्सा गौरव से 1431 रुपया ज़्यादा है, तो 1431 ज़्यादा हो जाएगा। दोनों जोड़ने पर लाभ कितना होगा? 7155। तो x प्लस x 2x प्लस का 1400 कितना है? 31 बराबर हम ऐड कर देंगे तो 7155 हो गया, 7155। कुल लाभ 7155 में 7155 के लाभ में 7155 के लाभ में 100 रुपया लाभ गौरव को, तो अनुभव को 1431 ज़्यादा मिला। अब 1431 जाके घट गया तो 2x बराबर घटा दीजिए, 5 में से 1 चला गया 4, 5 में से 3 चला गया 2, 11 में से 4 चला गया 7, 6 में से 1 चला गया 5, तो 5700 कितना है कहिएगा? 5724। x का मान जब हम लोग निकाल देंगे तो x का मान 28 बार में लग गया, 28 दूना 56, 6 दूना का 12, 2862 रुपया। तो गौरव भाई का हिस्सा है 2862 और अनुभव भाई का जो लाभ है इसमें 2862 हम ऐड कर देंगे। 2862 हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 1431 में। तो अनुभव भाई का कितना हो गया है कहिएगा कि 2862, 1431 में 2862 हम ऐड कर दिए,
किस में 1431 में, तभी हो गया 3, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 2, कितना हो गया 4293, 4200 कितना रुपया हो गया 93 रुपया हो गया। तो 4293 रुपया अनुभव का और इसका 2862। तो आप कहिएगा कि अनुभव और गौरव के लाभ का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तब 4200 कितना हो गया 93, 4293 और गौरव का रेशियो है 2862 है, 2862 लाभ। और लाभ में जब हम समय से भाग कर देते हैं तब पूंजी का रेशियो होता है। तो इसका समय 2 माह के लिए लगा और इसका समय 5 माह के लिए लगा। अब यहाँ से आप पूंजी का रेशियो बताइए। आपको पता है कि लाभ के रेशियो में समय से भाग करते हैं तब पूंजी निकलता है। लाभ में समय से भाग कर देंगे, कहीं भी पूंजी का रेशियो आपको निकालना है तब पूंजी का रेशियो निकालने के लिए लाभ में किससे भाग कर देंगे, समय से। लाभ में हम समय से भाग कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, कहिएगा पूंजी का। पूंजी का रेशियो निकालना है तो लाभ में समय से भाग कर देंगे, पूंजी का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा, पूंजी का रेशियो। काट छाट करिए तो काट छाट कर सकते हैं। 75,000 आया है ना, 75,000 आया है। सर यूजी में मैथ में 26 ही सही हुआ है, 26 सही हुआ है, 30 में 26 तो ठीक है, लेकिन कम से कम 28 रहना चाहिए, 28 प्लस रहना चाहिए। यहाँ हम देखिए काटने जा रहे हैं 1493, 4293 को जब हम काटेंगे 3 से तो 1431 बार में कट जाएगा। 1431 और 1431, यहाँ 1 मिनट, 1431 से कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। 1431 से 3 बार में और 1431 से 2 बार में। अब यहाँ गुना हो गया तब 5 तिया का क्रॉस गुना कर दिए, यहाँ क्रॉस गुना कर दिए तब यहाँ हो गया 15 और यहाँ हो गया अनुपात में 4, तब 15:4 हो गया। 15 कितना हो गया, कहिएगा कि 4। 15, 5 में 3 से गुना कर दिए 15। गौरव लगाता है, अनुभव लगाता है 2 माह के लिए, गौरव लगाता है 5 माह के लिए, 5 माह के लिए। यहाँ से जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो अनुपात में पूंजी का डिफरेंस 11 है, लेकिन रुपया में कितना का डिफरेंस है जी, 55,000 का। तब आप कहिएगा कि सर जी 11 बराबर 55,000 रुपया है, तो 1 का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 1 बराबर हो गया 5,000। 1 का मान जब 5,000 हो गया तो हमें अनुभव का मान निकालना है और अनुभव 15 है। 15 में जब हम 5 से गुना कर देंगे तो 15 में 5,000 से गुना कर दिए तो 75,000, 75,000 रुपया है। किस ऑप्शन में है, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। आया है, जिनको 75 आया है वो एक बार मुस्कुरा सकते हैं। 75,000 आया है, मुस्कुरा सकते हैं। ये पार्टनरशिप का सवाल है। कल भी पार्टनरशिप का सवाल आया था, आज भी पार्टनरशिप का सवाल है। चलिए अगला नंबर 3 के बाद 4 नंबर सवाल को बनाइए, आंसर करिए। पार्टनरशिप का 2 गो सवाल, कल भी लगता है शायद 2 गो था। पार्टनरशिप का 2 गो, रेशियो में ही, अलग से पार्टनरशिप चर्चा नहीं किया था, रेशियो चैप्टर चर्चा किया था। और रेशियो चैप्टर के मतलब कि इसमें पार्टनरशिप भी है और मिक्सचर एलिगेशन है। वंस मोर सर, ये इसमें वंस मोर की कोनो आवश्यकता नहीं था। दोनों के पूंजी का अंतर दिया है, रहने देते हैं। लाभ दे रखा है, एक का लाभ 100 है, दूसरा का 1431 ज्यादा है, तो एक का मान 2862, तबे हो गया 4293। तो एक का लाभ 4293, दूसरा का 2862। सर लाभ में हम समय से भाग करेंगे तब पूंजी का रेशियो, पूंजी हो गया 15:4। टोटल अनुपात का डिफरेंस 11 है, 11 बराबर 55,000, 1 बराबर 5,000, तब 15 बराबर 75,000। 15 बराबर कितना हो गया, 75। राक्षस जैसा कौन हंस रहा है जी। एक्स बाई जेड ने पूंजी का रेशियो दिया है, एक्स बाई जेड के पूंजी का रेशियो दिया है 86, 60, 24। हम 2 से काटने जा रहे हैं तो ये हो गया 43, यहाँ हो गया कितना 30 और यहाँ हो गया कितना 12। और कटेगा नहीं। तब इनका पूंजी का रेशियो, एक्स बाई जेड के धन का रेशियो है, पूंजी का रेशियो है, कैपिटल का है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 43:30:12। सर समय 1 वर्ष के अंत में, समय 1 वर्ष के अंत का मतलब कि 1 वर्ष, अगर सभी व्यक्ति समान समय के लिए पूंजी लगाता है, यदि सभी व्यक्ति समान समय के लिए पूंजी लगाएगा तो जो रेशियो लाभ का होगा वही रेशियो इसका
पूंजी का होगा। तब पूंजी और लाभ का रेशियो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तब पूंजी और लाभ का रेशियो दोनों आपस में बराबर होने जा रहा है। तो यही लाभ का भी रेशियो और यही पूंजी का भी रेशियो। और लाभ का रेशियो हमें दे रखा है 43, 30, 12 और टोटल लाभ कितना है कहिएगा 4590 है। हमें बाई और जेड के हिस्सा के बीच डिफरेंस निकालना है। तब बाई और जेड दोनों के बीच डिफरेंस जब हम लोग निकालेंगे तो 18 का आ गया। तो ऊपर में लिख दीजिए 18 टोटल को जोड़ दीजिए। 43 और 12 हम ऐड कर देंगे तब 55 और 30 ऐड हो गया था 85। 18/85 कितना रुपया का कहिएगा कि 4590 रुपया का, 4590 रुपया का। काट छाट करिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। काट छाट क्या कर सकते हैं, 17 से कटने वाला है तो हम 17 से काटने जा रहे हैं। 17 से कट गया 5 बार में 85 ही आया ना, 85 ही आया। यहाँ हो गया 5 और 2 55, 55 में 30 हम ऐड कर दिए, चलिए 85। 17 से काट दिए, 17 से यहाँ काट देंगे तो 17 से कट गया 2 बार में 34, फिर 11, 17 संते 119। 5 से जब हम यहाँ काटने आए तब 55 25 हो गया, 2 4 पंचे 20, यूनिट डिजिट आ जाएगा 2। इकाई का अंक 2 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 792 कितना हो गया, 792 हुआ, 792। पिरामिड और प्रिज्म पढ़ा दीजिएगा। हाँ सर पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे। तब ये भी पार्टनरशिप का सवाल था, इससे पहले भी पार्टनरशिप का था। इसका आंसर करिए। ये आ गया 3D बेलन। तब बेलन जैसा ही आया तो जैसे आपको बेलन है, सिलेंडर है, तब बेलन के सभी फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला बेलन में होता है। तब बेलन के तीनों फॉर्मूला आपको क्लियर होना है। सबसे पहले बेलन के कर्व सरफेस एरिया, और बेलन के कर्व सरफेस एरिया हो जाता है 2πRH, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया 2πR इंटू H प्लस आर, और बेलन का एक आयतन याद रखिएगा वॉल्यूम, तब बेलन का आयतन हो गया πr²H। ये तीनों फॉर्मूला 3D में नॉर्मल फॉर्मूला है और इसको तीनों का तीनों डायरेक्ट क्या रखना है, याद रखना। चलिए अब यहाँ से जब हम मान निकालने आए तब कह रहा है कि एक बेलन के आयतन दे रखा है, बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, बेलन के ऊंचाई निकालना है। तो आयतन दिया है 8624, आयतन है पाई का मतलब 22/7, r² है, और r और h बराबर है, r और h बराबर है तो h के स्थान पर r लिख दिए, बराबर 8600 कितना हो गया 24, 8624 हो गया। हम काटने छाटने आए तब पहले हम काट देते हैं 11 से, 2 से कट गया 11 बार में, 11 से जब हम काटने आए तो 11 से 7 बार में 77, बाकी बच गया कितना, हमके 77 है तब ये 9 हो गया, 9 92, 11 से 8 बार में, 11 से 4 बार में, फिर 2 से जब हम काट दिए तब ये 2 से कट गया कितना बार में, 2 से 3 दूना का 6, 6 हो गया, 9 दूना 18 और 2 ये हो गया 392, r गुना r क्यूब हो गया, r क्यूब हो गया। 7 से गुना कर दिए तो 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 63 और 1 कितना हो गया कहिएगा कि 64, हासिल रह गया कितना 7, और 21 और 7 कितना हो गया 7 या 21 और 4 कितना हो गया 2544 सही किए ना। हम पहले 11 से काट दिए, 7 बार में 77 हो गया, बचा कितना 77 है, तब 9 2 88 8 4 बचा 44, तब यहाँ हो गया 44 हो गया 44, 22 से 4 बार में कट गया, 2 से काट दिए तो 39 392, 7 से हम गुना कर दिए, 7 दूना 14 4 हासिल 1, 63 एक 64 का 4 हासिल 6, 6 हो गया, 21 और 6 कितना हो गया 21 प्लस 6 27 44 है, और 27 44 किसका है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पता है, 2744 किसका है, तो यहाँ 2744 का आप क्यूब रूट बताइए, 2744 का क्यूब रूट बताइए, किसका क्यूब है, किसका क्यूब है 14 का, 2744 हो गया 14 का क्यूब है, 14 का क्यूब है 14 का, तो रेडियस भी 14 है और हाइट भी 14 है, तो रेडियस और ऊंचाई दोनों बराबर है, और दोनों कितना सेंटीमीटर का है कहिएगा 14 सेंटीमीटर का। किस ऑप्शन में है भैया मेरे, कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में, 14 का क्यूब 2744 होता है। ऑप्शन नंबर सी 4 छत्रपति शिवाजी। अगले नंबर सवाल की ओर आइए, 5 के बाद 6 पर आइए, और 6 नंबर सवाल के आप आंसर करिए। देखते हैं क्या आप आंसर कर पाते हैं, क्या आंसर आप कर पाते हैं।
सबका सही आंसर होना है। A to Z जितने लोग हैं सब लोग करिए आंसर, मुस्कुराइए और आंसर करते रहना, मुस्कुराहट भी चेहरा पर बने रहना है। सुपर फास्ट बैच में कहां से स्टार्ट होगा सर? एडवांस से, जो जो कहिएगा वहीं से हम स्टार्ट कर दें। एडवांस नंबर सिस्टम, क्या अर्थमेटिक, क्या एडवांस, सब हम लोग स्टार्ट करेंगे और मजे लेकर के आराम से हम लोग पढ़ते रहेंगे। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर वास्तविक विक्रय मूल्य, हम मान लिए कि जो इनका वास्तविक में विक्रय मूल्य है वो मान लेते हैं कि 100 रुपया, 100 रुपया है, तो 100 के कितना भाग पर बेच रहा है? 2/5, 2/5 का मतलब 40 यूनिट में बेच रहा है। सर 40 यूनिट में बेचा तो कितना परसेंट का हानि हुआ है? 40 यूनिट में बेचा है तो 24% का हानि हुआ, 24% का हानि हुआ मतलब 76% में बेचा है। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 88% में बेचा गया, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं, तो 100 का 88% अब 88 यूनिट में बेचा जा रहा है, तो 88 यूनिट में बेचा जा रहा है तो 76% में भाग कर देंगे 40 से और गुना कर देंगे कितना से? 88 से। यहाँ काट दिए तब यहाँ कटिया 4 से कटिया 10 बार में, 4 से कटिया 22 बार में, 22 बार में 10 रहने देते हैं नीचे क्योंकि भाग देना आसान हो जाएगा। गुना कर दीजिए तो 22 छंके 132, 132 का हो गया 2, हासिल रह गया 13, हासिल रह गया 13, 22 संते 154, 154 में हम 13 ऐड कर दिए तो ये कितना हो गया जी? 167, 167 और बटा में हो गया 10, तो आप कहिएगा कि 167.2% में बेचा। आप जानते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 100% क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हम बेचें कितना में? कहेगा कि बेचे हैं 167.2% में, 100 से जितना ज़्यादा में बेचेंगे उतना ही लाभ होगा, तो 67.2 में ज़्यादा में बेचे, ज़्यादा में बेचेंगे लाभ, कम में बेचेंगे हानि, तो ये प्रॉफिट कितना परसेंट का हो गया? कहेगा 67.2% का हो गया। ऐसे सवाल को ऐसे यूनिटरी मेथड से बनाइएगा, आंसर करिएगा, आगे बढ़िएगा। कौन सा मेथड से? यूनिटरी मेथड, और यूनिटरी मेथड लगाइए, आंसर करिए, आगे बढ़ जाइएगा। 6 के बाद आप 7 नंबर पर आइए। लेटेस्ट सवाल, बात को समझना यह है, ये सब तुरंत सवाल आप नया नया यूट्यूब पर देखिएगा, खोज करके ढूंढने पर पीके बाबा ही सिर्फ मिलेंगे। कौन मिलेंगे? पीके बाबा। इसीलिए नया क्वेश्चन को आराम से क्या करते चलना है? बनाते चलना है। राज साहब एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, 2 बार खुद बता चुके हैं, रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड भी रहेगा। 2 संख्या का महत्तम समावर्तक लघुत्तम एक क्या है? इजी सवाल है, सब लल्लू पंजू देखिए सवाल है। आप जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जी, एलसीएम गुना एचसीएफ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तब एलसीएम कितना दिया है? कहिएगा 492 दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, पहली संख्या कितना दिया है? 82, हमें दूसरी संख्या निकालना है। यूनिट डिजिट कितना है? कहिएगा कि 4, 4 आने के लिए 2 गो ऑप्शन गया, या तो 102 होगा या तो 12 होगा, तो हम 4 से जब इसको काट दिए तो 41 बार में काट दिए, 41 से कट गया 12 बार में, तो दूसरा वाला नंबर हो गया 12, सेकंड वाला नंबर कितना हो गया? 12, जो ऑप्शन नंबर सी में है, C4 छत्रपति शिवाजी, C4 का छत्रपति शिवाजी। 7 के बाद 8 नंबर सवाल पर आइए और 8 नंबर सवालों का आप आंसर करिए क्विकली। पहले खुद बनाने का प्रयास करिए, खुद, जितने लोग हैं पहले खुद बनाइए। अभी कोई नहीं अटेंडेंस लगाएगा जब तक कि 10 क्वेश्चन हम लोग नहीं कर ले। 10 क्वेश्चन पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसके बाद अटेंडेंस लगाना आसान हो जाता है। तो 10 क्वेश्चन पहले पढ़िए, इसके बाद अटेंडेंस लगाइएगा। कह रहा नमन और उमर किसी निश्चित कार्य को 13 और 4 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने साथ मिलकर 2 दिन तक किया। उमर ने छोड़ दिया कार्य, तो नमन कितना दिन में किया है? ये नमन भाई है जो 13 दिन में करता है,
और उमर भाई जो आया है वो 4 दिन में करता है। एलसीएम जब हम दोनों भाई को ले लेंगे तब कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52, टोटल वर्क 52 है, ये टोटल वर्क 52, यहाँ क्षमता हो गया 4 और यहाँ क्षमता हो गया 13, दोनों मिल करके नयन और उमर, तो नमन और उमर दोनों मिल करके एक दिन में 17 काम करेगा। 2 दिन तक काम किया तो 34 काम कर दिया, 17 में दूना 34 काम हो गया, 52 में से 34 हुआ है तो शेष काम बचा हुआ है, 52 में से 34 को जब हम घटा देंगे तब 18 काम बचेगा। कितना काम बचेगा भैया मेरे? 18 काम। ये 18 काम कौन करने आ रहा है? छोड़ा है उमर, तो उमर छोड़ दिया है तभी नमन भाई काम करेगा, और नमन भाई 18 काम करेगा 4 के क्षमता से, 4 के क्षमता से करेगा तो 4.5 दिन में कर देगा, 4.5 दिनों में। शेष काम पूछा है ना, तो शेष काम 4.5 दिन में। लेकिन कुल काम पूछता, कहेगा कि कुल काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो कुल काम के लिए पहले 2 दिन तक काम चला, 4.5 दिन तक और काम चलेगा, तो कुल काम पूछता तब 6.5 हो जाता। लेकिन हम लोग को शेष पूछा है, इस शेष काम हुआ कि शेष काम कितने दिनों में नमन भाई कर देगा, तो शेष काम कर देगा कितना? 4.5। लेकिन टोटल समय पूछता तो हम 6.5 करते, ऑप्शन नंबर सी। सवाल छोटा रहता है लेकिन उसको देख करके आंसर करना होता है कि पूछ रहा है क्या, जो पूछेगा उसी को हम आंसर करेंगे। चलिए 8 के बाद 9 पर आइए, और 9 नंबर कल भी ऐसा सवाल आया था, आंसर आप कर दीजिए, मजा आ जाएगा। आपको पता है कि जहां गुना रहेगा तो हम लोग जोड़ेंगे, भाग रहेगा घटा देंगे, भाग रहेगा घटाएंगे, पावर सेम है ना, बेस सेम है ना, तो 83 के पावर -6 है, भाग है तो घट गया, माइनस का 16, गुना है तो जुट गया लेकिन माइनस है तो -8, 16 8 कितना? 24, 24 और 6 30 हो गया, तो 83 के पावर -30 हुआ। और 83 के पावर -30 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। कल भी ऐसा सवाल था, आज भी ऐसा सवाल है, परसों भी रहेगा, तरसों भी रहेगा, मतलब रिपीटिशन पैटर्न होता चलता। इसका आप आंसर करके बताइए, सबका सही आंसर होना। जितने अपने पिकुलियर लोग हैं सब लोग आंसर सही करिए। सभी के सभी लोग का आंसर सही होना चाहिए, तो होना चाहिए। यदि माता की, कल भी ऐसा सवाल था, आज भी ऐसा सवाल है, आंसर हम लोग करेंगे। करा माता की आयु 3 गुना पुत्री की आयु के 5 गुने से 26 ज़्यादा है। माता की आयु x है, x के जो 3 गुना है, पुत्री की आयु 22 है, 5 गुने से 26 क्या है? ज़्यादा है। तब इधर से हम मान निकाल देंगे, तब ये हो गया 3x, 3x बराबर 5y प्लस 26। दूसरा समीकरण क्या है? पुत्री की आयु के दुगुना माता की आयु के 2 वर्ष कम है। पुत्री की आयु का जो दुगुना है वो माता के आयु से कितना कम है? 2 वर्ष कम है, 2 वर्ष कम है। यहाँ मान जब हम लोग निकालेंगे तो x का मान 2y प्लस 2 हो गया x का मान। यहाँ x का मान डायरेक्ट रख दीजिए, 3x का मान निकालेंगे तो ये हो गया 4y, और ये हो गया 3 दूना का 6, कितना है? 3x का मान निकालना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा ना, 3 से गुना कर दिए तो 6y प्लस का कितना हो गया? 6y प्लस 6, यहाँ हो गया 5y प्लस कितना है? 26। y आकर के घट गया तब y बराबर 20 हो गया। सर y का मान 20, पुत्री का मान 20 है, तो हम x का मान निकाल देंगे, 20 दूना 40 और 2 42, x का मान हो गया 42। माता जी 42 वर्ष के और पुत्री जी 20 वर्ष के, दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है, तब 42 और 20 का डिफरेंस निकाल दीजिए। अब 42 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया है? कहिएगा कि 42 और 20 दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना का है? 22 का है। 22 जो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। 22 कौन सा हो गया? 22। बस इक्वेशन बनना है और इक्वेशन बना करके बैठा दिए, y का मान निकल गया, x का मान निकल गया, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकल गया। डिफरेंस निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए? डिफरेंस निकाल दिए। इसका आप आंसर करके बताइए। कह रहा राम एक दुकान पर, अच्छा दुकान पर नहीं, दुकान है, ये दुकान क्यों लिख दिया है? दुकान है। राम ने एक दुकान पर गया है, तो दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 है। फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 में खरीदा। व्यापारी का छूट
ठीक 1 दशमलव तक निकालना। सबसे पहले आप डिस्काउंट समझिए कि डिस्काउंट होता क्या है। कमेंट एकदम बंद कर दीजिएगा। जब हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट बराबर होता है MP माइनस SP। अंकित मूल्य में से हमें विक्रय मूल्य घटा देना है। और जब डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है कि डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो डिस्काउंट परसेंट के लिए ऊपर में डिस्काउंट, नीचे में MP और प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना कर देंगे, तब ये डिस्काउंट परसेंट हो गया। और डिस्काउंट आपको 2 टाइप से पूछता है सर। डिस्काउंट कितना टाइप से पूछेगा? 2 टाइप से। 2 टाइप से आपको डिस्काउंट पूछेगा। कमेंट बंद करिए, बात को समझिए। पहला टाइप है कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, कह दिया कि डिस्काउंट पहला बार में X% दिया गया है, दूसरा बार में Y% दिया है, तो इसको सिंगल डिस्काउंट, एकल छूट जो होगा, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, X + Y और माइनस का X गुना Y/100। यहाँ से जो मान आएगा वो सिंगल डिस्काउंट, एक मुफ्त छूट, एकल छूट, एक वैलेंट डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट होता है। तो जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है तो आप ये वाले फॉर्मूला लगाइएगा, X + Y माइनस X गुना Y/100% से 100 से। अब हम लोग को जैसे कह दिया कि 20% डिस्काउंट दिया गया है और 30% डिस्काउंट दिया जाए, तो क्या आप सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं? या 20% और 40% दे दिया जाए तो सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो जैसा ही हम लोग सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे तब 20 प्लस कितना हो गया जी 40 और माइनस का हो गया 20 गुना 40/100। इस पर हम सिंगल डिस्काउंट निकाल के चले आएंगे। 40 और 20 60, 60 में से 8 चला गया 52%, तो सिंगल डिस्काउंट 52% है। और जब सेकंड वाला जो टाइप है, सेकंड जो टाइप का आपको सवाल पूछा जाएगा कि ये जो टाइप सेकंड है कौन सा है जी? सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप है जो आपको पूछेगा कि इस तरीके से सवाल देगा। सवाल यहाँ से दिया कि बाई 6 गेट 1 फ्री, गेट 1 फ्री। 6 वस्तु के खरीद में 1 वस्तु फ्री दिया गया। 6 वस्तु को खरीदिए और 1 वस्तु फ्री ले जाइए। तो 6 वस्तु को खरीद में 1 वस्तु फ्री। क्या आप यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं? क्या आप यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं? तो जैसा ही हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तब फ्री वाले वस्तु को हम लिखेंगे ऊपर और टोटल वस्तु को हम लिख देंगे नीचे, और प्रतिशत में लाएंगे तो हम 100 से क्या कर देंगे? गुना। डिस्काउंट परसेंट हम लोग निकाल देंगे। तो जैसा ही डिस्काउंट परसेंट निकालने आएंगे, फ्री वाला 1 है, दोनों को जोड़ दिए तो नीचे हो गया 7, प्रतिशत में लाएं तो 100 से गुना हो गया 14 सही 2/7%। 14 पूर्णांक 2 बटा कितना हो गया 7, तो 14 सही 2/7%। 14 सही 2 बटा कितना हो गया 7%। बात समझ में आया? अब हम लोग को सवाल, हम लोग जहां डिस्काउंट आया इसका मतलब सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लिए। सवाल अब यहाँ से आएगा, हम लोग को बन जाएगा बढ़िया से अच्छे तरीके से। इस पर आ जाइए। हमें दे रखा है कि 3600 रुपया अंकित है, 2800 में बेचा है, तो कितना का डिस्काउंट दिया गया है? 800 का। तो 800 रुपया का डिस्काउंट है, 800 रुपया का डिस्काउंट दिया है 3600 पर। 3600 पर प्रतिशत में लाएंगे 100 से क्या कर देंगे? गुना। आप कहिएगा तो 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया, 2 से कट गया 4 बार में, 2 से कट गया 9 बार में। यहाँ हो गया 200/200/9%। 200 बटा कितना हो गया? 9%। तब 22.2 हो गया, 22.22% हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। A फॉर अर्जुन या A फॉर अमृत गुरु PK बाबा भी बोल सकते हैं। सब कॉन्सेप्ट मजा आ रहा होगा एकदम। ये सब कॉन्सेप्ट रिवीजन में हो भी आ रहा है, सब क्लियर हम लोग करते चल रहे हैं। 12 पर आइए। करा सेम ऐसा सवाल कल भी था, यहाँ अलग वैल्यू था, आज अलग वैल्यू। 100% वृद्धि का मतलब कि पहले तो अपने आप में 100% है ही, लेकिन 100% और वृद्धि हो गया तो अब हो गया 200%। लेकिन वृद्धि होने के बाद संख्या कितना है? 2780 हो गया। तो 200% का मान हो गया 2780। 2780 हमें 100% का मान निकालना है, मतलब आधा कर दीजिए संख्या को। 2780 का हम लोग को आधा कर देना है। 200 से भाग 100 से गुना, मतलब संख्या को आधा करना है। आधा करने आए तबे हो गया, कट गया कितना बार में? 13 दूना का 26, 9 दूना 18, 1390। और 1390 किस ऑप्शन में है? C फॉर छत्रपति शिवाजी। C फॉर का छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का नाम लीजिए, आगे बढ़िए, आंसर करिए, फोड़ते चलिए, कोनो दिक्कत नहीं।
इसका आप आंसर करिए। तो कह रहा है कि एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का अनुपात दिया है, बहुभुज की भुजा की संख्या का अनुपात निकालना है कि भुजा की संख्या का अनुपात। चलिए पॉलीगन पर आ जाइए। पॉलीगन अगर कोई कह दिया कि बहुभुज है, बहुभुज इसको हम ओटी में ले रहे हैं सर, पॉलीगन, जहां पॉलीगन आया बहुभुज आया तो आपको बहुभुज से सभी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना है, सभी का सभी कॉन्सेप्ट आपको क्या होना है, क्लियर होना। सबसे पहले तो इसमें पूछेगा कि अंतः कोणों का योग, पॉलीगन में अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला बताइए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। दूसरा, सभी बाह्य कोणों का योग बताइए कि इसका बाह्य कोणों का योग सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, इसको हमें एक बार बताइए। तीसरा हो जाएगा इसके विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, कि इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगा, विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या आप बताइए। ये तीनों फॉर्मूला क्या आप बता सकते हैं? ये किसी भी बहुभुज के लिए है, ये एनी पॉलीगन के लिए है, सम बहुभुज हो या तो विषम बहुभुज हो, तो सम और विषम दोनों के लिए ये है, दोनों के लिए। ये तीनों फॉर्मूला आप डायरेक्ट क्या करिए, कमेंट बॉक्स में छाप के हमें बताइए। तो आप कहिएगा कि सर अंतः कोण का जो योग है, तो अंतः कोण का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री, और बाह्य कोण का योग फिक्स होता है 360 डिग्री, और विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2 होता है। यहाँ से तीनों में से कोई एक छपने वाला है पेपर में एकदम छपने वाला है, पॉलीगन से आएगा तो लिख लेना, एकदम लिख देना। ग्रुप डी में ये सब छपने वाला है सर, सब का सब छपने वाला है। चलिए हम आ जाते हैं रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज में। किस बहुभुज में आ जाते हैं? समबाहुभुज। तो हम समबाहुभुज में आ जाते हैं रेगुलर पॉलीगन। कौन पॉलीगन? कहिएगा कि रेगुलर पॉलीगन, तभी रेगुलर पॉलीगन हो गया। कौन सा पॉलीगन हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन हो गया समबाहुभुज। समबाहुभुज में तो आपको प्रत्येक अंतः कोण पूछेगा, अंतः कोण का योग तो पूछेगा ही, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या पूछेगा, तो एक्स्ट्रा है प्रत्येक अंतः कोण, एक्स्ट्रा पूछेगा कि इसमें प्रत्येक अंतः कोण क्या है, तो प्रत्येक अंतः कोण ईच इंटीरियर एंगल, तो प्रत्येक अंतः कोण योग में से, योग में जितना भुजा है उससे हम भाग कर देंगे, n-2 गुना 180 डिग्री बटे n। यहाँ पूछेगा आपको प्रत्येक बाह्य कोण, एक्स्ट्रा में ही है, ये एक्स्ट्रा है, ये तो है ही, इससे ही एक्स्ट्रा है, तो प्रत्येक बाह्य कोण ईच एक्सटीरियर एंगल, ये 360 डिग्री बटे n, जितना भुजा रहेगा ना उससे हम भाग कर देंगे। और तीसरा है कि भुजा की संख्या पूछेगा, किसका संख्या पूछेगा? भुजा की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, तब भुजा की संख्या पूछेगा तो 360 बटे बाह्य कोण से भाग कर देंगे, एक्सटर्नल एंगल से 360 बटे बाह्य कोण से क्या करेंगे? भाग करेंगे। अच्छा आप बताइए कि कोई भी बहुभुज है तो किसी भी बहुभुज के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम वो 180 डिग्री होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, मतलब किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है जी? 180 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। क्लियर? अब हम लोग मान यहां से निकालने जा रहे हैं। कह रहा है कि समबाहुभुज के एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण दिया है, एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल दे रखा है, इनका रेशियो में दे रखा है 1:8। अच्छा टोटल हम अनुपात को जोड़ देंगे तब 9 हो जाएगा, लेकिन अंतः कोण और बाह्य कोण का योग अभी बताएं कि 180 डिग्री होता है, तो अनुपात 1 का मान निकाल देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 20 डिग्री। 1 बराबर 20 डिग्री हो जाएगा, तो 1 का मान हम बाह्य कोण निकाल दिए, 20 डिग्री हुआ। और जब भुजा हम लोग निकालेंगे तो अभी बताया कि भुजा बराबर 360 बटे बाह्य कोण और 20 बाह्य कोण है, भाग कर दिए तब भुजा की संख्या 18 हो गया, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में कोई भी सवाल आए उसको पहले पूरा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग बढ़िया से सवाल को बना देंगे, तो हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑपरेशन करते चलेंगे, क्योंकि इसका नाम है मैथ का ऑपरेशन। एकदम पार्ट बाय पार्ट अलग अलग कर दीजिएगा। आगे बढ़ें, बढ़ जाए आगे।
चलिए अगले नंबर सवाल, 10 के पार हो गए हैं। जो जो अटेंडेंस नहीं लगाए हैं, मन है तो सीधा और नहीं मन है तो उल्टा लगा दीजिएगा। मन है तो सीधा और नहीं मन है तो आप उल्टा लगाइए। उल्टा। विराज किंग संभल करके, जो शायर बन रहा है ना, तुरंत शायरी चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए शायरी नहीं, आंसर करो बाबू, आंसर। कल भी ऐसा सवाल आया है और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से सवाल है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, द बेस्ट कॉन्सेप्ट है। कमेंट करना बंद कर दीजिएगा और बात को समझिएगा। कहीं अगर डिस्टेंस इक्वल दे रखा है तो आप जानते हैं कि यदि दूरी बराबर है तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल होता है। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का। अब यहां कह रहा है कि 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केबिन से, सलज है तो सलज को केबिन से 3-4 घंटा ज्यादा, लेकिन जब चाल अपना दुगना कर दिया सलज, तब है जो 9 घंटा कम लगता है। पहले यही सेम सवाल कल भी था। कल वाला भी एक बार 2x पर देखिएगा जो नहीं देखे हैं, और आज वाला भी देखिएगा। तो बहुत सारा सवाल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से सब सवाल बनता चलेगा। सेम सवाल था, सिर्फ डाटा चेंज है। क्या है? डाटा चेंज है। ग्रुप डी में भी आएगा, डाटा चेंज करके आएगा। अब यहां से हम लोग मान निकालने जा रहे हैं, तो सलज से, सलज का चाल को दुगना किया है तो सलज से सवाल को सोल्व करेंगे। अब हम सलज को पहले चाल रखे कि 1 है, अब चाल को क्या कर दिया है 2 गुना। तो पहले चाल 1 था और अब चाल दुगना हो गया। तो समय का हम लोग रेशियो निकालेंगे तो उल्टा हो गया। 2 अनुपात कितना हो गया 1। अब यहाँ दोनों में समय का हम अंतर निकाल देंगे। तो समय का अंतर कितना है कहिएगा? 1 है सर। समय का अंतर 1 है। यहाँ से समय का अंतर निकालेंगे, 4 घंटा ज़्यादा और 9 घंटा कम, दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो 13 घंटा हो जाएगा। समान कंडीशन में घटता है, अपोजिट कंडीशन में जुड़ता है। 4 में से -9 को जब हम घटाएंगे तब माइनस माइनस +9 हो गया और 9 और 4 13 हो गया। अनुपात में अंतर 1 का, समय में अंतर 13 का, 1 बराबर 13 घंटा हो गया। तो ओरिजिनल में सलज को कितना समय लगेगा अनुपात में 2, तो 2 में 13 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 26 घंटा। सलज को 26 घंटा लगेगा ओरिजिनल। ओरिजिनल समय लगेगा कितना घंटा? 26 घंटा। लेकिन कितने किलोमीटर पर चलेगा? 182। तो हम वेलोसिटी ऑफ सलज निकालेंगे। 182 किलोमीटर की दूरी 26 घंटा में चलेगा, तो 26 में 182 से हम भाग कर दिए, कितना बार में कट गया? 182 में 26 से कट गया 7 बार में। तो सलज का चाल मात्र 7 किलोमीटर प्रति घंटा। सलज का चाल मात्र 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। सलज का चाल मात्र 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? आगे बढ़ें जी, बढ़ें। सलज का चाल, लेकिन अगर सलज के चाल नहीं पूछता, हमें पूछता कि केबिन का चाल क्या है, तो हम केबिन का समय निकालेंगे। सलज का समय कितना है? 26 घंटा सलज को लगा, लेकिन 4 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो केबिन को 4 घंटा कम समय लगेगा, तो केबिन को लगा 22 घंटा। और वेलोसिटी ऑफ केबिन निकालेंगे तो 182 में अब भाग कर दीजिएगा 22 से, जो आंसर आएगा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सलज का भी चाल निकालेंगे, केबिन का भी चाल निकाल देंगे। सलज का भी निकाल देंगे, केबिन का भी निकाल देंगे। सर जी ग्रुप डी का बताइए ना। सर भैया ये ग्रुप डी के लिए है। किसके लिए है? ग्रुप डी के लिए है, जो स्पेशल लेटेस्ट सवाल हम आपको करवा रहे हैं। इसका आप आंसर करिए। प्रथम 151 सम संख्या का औसत। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। कितना कॉन्सेप्ट होते हैं? 2 कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट सब अपना अपना सब जितना है इंजेक्शन बैच 2 वाला जो बताया गया है अंडर ग्रेजुएट के लिए, वो सब अपना कॉपी से एकदम मिला करके देखिएगा, हू बहू एकदम मिल जाएगा। डाटा सिर्फ अलग रहेगा, कॉन्सेप्ट वही है। मैक्सिमम में तो डाटा भी हम लोग को नहीं बदला है जी। यहाँ हम लोग का जो मान आया से, अगर n प्रथम n सम संख्या या विषम, प्रथम n सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत पूछेगा कि प्रथम n सम संख्या का औसत कितना है। दूसरा में पूछेगा कि प्रथम n विषम संख्या का औसत कितना है। प्रथम n विषम संख्या का औसत, प्रथम n विषम संख्या का औसत निकालना है। प्रथम n सम संख्या का औसत,
प्रथम n विषम संख्या का औसत। तो सम संख्या का औसत है n प्लस O1 और विषम संख्या का औसत n होता है। ये दोनों याद रखिएगा। जितना सम संख्या दिया औसत एक बढ़ा करके आंसर करेंगे, जितना विषम संख्या है औसत वही है। औसत क्या है? वही है, औसत वही है। इतना बड़ा कमेंट कौन कर रहा है जी? इसीलिए सतर्क रह करके बढ़िया से पढ़ते रहना। चलिए, लोको पायलट के इसमें का नाम है सर जी केजीएस रेलवे पर क्लास क्यों नहीं हो पा रहा है सर? देखिए, उसमें अभी क्लास है जो टीम के द्वारा अभी क्लास होल्ड कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए, इसीलिए अभी हम लोगों को इसी पर चलेगा। क्या कारण है वो सब बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी क्या है न है, हम लोग को पढ़ते रहना है और लाभ उठा करके पेपर में जाते रहना, बस बात ये समझिए। तो यहां सम संख्या है, क्या है जी? सम संख्या। तब 151 का जब सम संख्या हमें एवरेज निकालना है, सम संख्या है तो एक जोड़ दीजिए। 151 में आप एक ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 152। 100 कितना हो जाएगा? 52। 152 जो ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, डेली चलेगा हम लोग का सर। 8:15 में अभी डेली चलेगा, 8:15 PM से हम लोग को डेली चलेगा, डेली। चलिए यहाँ 16 पर आ जाइए। 16 नंबर सवाल का आंसर करिए। कल भी ऐसा सवाल था, आज भी ऐसा सवाल है। कल भी ऐसा सवाल था, आज भी है। 303 से 311 सम संख्या तो लेना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग विषम संख्या ले लेंगे। सबसे पहले 303 ले लिए, दूसरा 304 नहीं 305 ले लिए, दो के डिफरेंस पर। 307 ले लिए, फिर 300 कितना ले लिए? 9 ले लिए, फिर 300 कितना ले लिए? 11 ले लिए। दो विषम संख्या ले लिए, क्योंकि सम संख्या तो डायरेक्ट 2 से कट जाता है। प्राइम कितना है? के गो प्राइम है, दोनों सहित हमें चेक करना है। ये तो 3 से कट गया, प्राइम नहीं है। ये हम लोग को 5 से कट गया, प्राइम नहीं है। यहाँ हम लोग को कट गया 7 3 10 नहीं, 9 3 12, 3 से कट गया, प्राइम नहीं है। तब बचा ये दो गो, अब चेक एक नहीं करना है, एक तो है नहीं, तो यही दो गो प्राइम नंबर होगा, 307 और 311, क्योंकि 5 2 7 3 कुछ चेक करना नहीं है, यही दोनों प्राइम नंबर हो गया। और ये दोनों प्राइम ऑड नंबर लेके चलिएगा, इवन तो डायरेक्ट 2 से कट रहा है। यहाँ 5 से कट गया, प्राइम नहीं, 3 से कट गया, प्राइम नहीं, 3 से कट गया, प्राइम नहीं, यही दोनों प्राइम है। अगर कोई एक यहाँ रहता ऑप्शन की एक, तो हम चेक कर देते परफेक्ट स्क्वायर लेकर के। कौन सा लेकर के? परफेक्ट स्क्वायर लेकर के। अगर प्राइम नंबर से कट जाएगा तो प्राइम नहीं होगा, नहीं कटेगा तो प्राइम होगा। 17 पर आ जाइए। 17 नंबर 24 से कौन सी संख्या विभाज्य है? 24 से कौन सी संख्या विभाज्य है? आप विभाजता के नियम से आंसर करिए। सर, विभाजता के नियम में आपको पता है कि 24 से वे संख्या विभाजित होंगे, हम दो फैक्टर ऐसा लाएंगे कि गुना करेंगे तो 24 और इनका HCF क्या हो जाएगा? 1। तो गुना करने के 24 HCF 1, तो आप कहिएगा कि 3 गुना 8। 8 के लिए अंतिम 3 अंक चाहिए। हमें विषम संख्या से काटना है, तब विषम तो सम सबसे कटेगा नहीं, तो 1 गया। 3 से हम चेक कर देते हैं, क्यों? 3 से चेक करना आसान होता है। तो जब हम 3 से चेक करने आए, तब यहाँ हो गया 9 अकेला, 3 अकेला, 7 4 11 नहीं कटा, नहीं कटा। यहाँ हो गया 7 और 2 9, 3 अकेला, 9 अकेला, 8 और 1 9, 7 अकेला नहीं कटा। 3 गो ऑप्शन नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। 8 के लिए अंतिम 3 अंक लेंगे, और इसमें हमें 3 के लिए अंकों का योग 3 से हमें क्या होना है? विभाजित होना। 17 जब हो ही गया है, तो हम लोग को 18 में क्या रखा? 18 नंबर सवाल पर आएंगे, आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सेम ये सवाल आपको था पीछे वाले क्लास में। आंसर करिए, 18 नंबर खुद बना के पहले आंसर करिएगा। खुद पहले बनाइए, इसके बाद आंसर करते चलिए, मजा आता चलेगा जी। क्या आता चलेगा? मजा आता चलेगा। मजा लेकर के सोल्व करते रहना। गणित का मतलब ही मजेदार, एकदम मजेदार सब कॉन्सेप्ट समझते रह चलेंगे, मजा लेकर के हम लोग पढ़ते चलेंगे। जो जो अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, जिसमें सदस्यों की संख्या हम लोग को क्या होता चलेगा? बढ़ता चलेगा। धीरे धीरे हम लोग भी स्टेप बाय स्टेप चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। सदस्य की संख्या बढ़ते रहेगा, जॉब की संख्या भी बढ़ते रहेगा, मिठाई खिलाने वाले की संख्या भी बढ़ते रहेगा। यहाँ जब हम लोग को पहले 2 से हम यहाँ गुना किए, तो 2 से कट गया, तो 4x² हो गया।
2 से गुना कर दिए तो माइनस का 42x हो गया, प्लस का 30 हो गया, और यहाँ -4 से गुना कर देंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, कट जाएगा, स्क्वायर में तो होगा नहीं, माइनस का 20x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 60, 60 30 90 हो जाएगा, प्लस में 90 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, छोड़ दीजिए, ओलझोल नहीं करना है, ऑप्शन नंबर डी। काट छाट करिएगा तब प्लस और माइनस कट गया, यहाँ से माइनस का कितना हो गया है, 1 मिनट, -42 + 20 हो गया -62। कहीं कोनो दिक्कत हो गया क्या? 41 दूना 21 दूना 42, -20x है, -60 तब +60 हो गया, +30 हो गया। कोई तो ऑप्शन में है नहीं, ओलझोल है, ये ओलझोल ऑप्शन कर दिया है, तो एल झोल ऑप्शन किया है, यहाँ 62 होना है, यहाँ कितना होना है 62। ऑप्शन नंबर डी को हम सुधार कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी को हम क्या करते हैं, सुधार कर देते हैं, यहाँ भी -62 होना चाहिए, यहाँ हो गया माइनस का 62, यहाँ हो गया 62 माइनस का, यहाँ माइनस का 62, टाइपिंग में मिस्टेक होगा, माइनस का 62x और प्लस का हो गया 90, तब -20 -42 -62x और 30 और 60 प्लस का कितना है 90, जो ऑप्शन नंबर अभी किस में है, डी में। ऑप्शन नंबर अभी किस में है, कहिएगा डी में। D4 के दानवीर कर -62x + 90 कर दीजिए। क्लियर सर? AEDO के लिए मैथ करवाइए ना सर। चलिए AEDO के लिए भी एक हम छोटा बैच दे देते हैं, क्योंकि AEDO में मैथ का भी बहुलता है, हम आज ही एक बैच बनवा देते हैं AEDO, और AEDO के लिए एक हम छोटा एकदम मिनिमम फीस में AEDO का हम बैच बनवा देते हैं, कल ही से बनवा देते हैं। और AEDO वाले जितने स्टूडेंट हैं इसमें आप लोग रेगुलर रहिए, क्या रहिए, रेगुलर रहिए, हो जाएगा जी। आप लोग सिर्फ डिमांड करते चलिए ना, सब डिमांड को हम पूरा करते चलेंगे। हो गया स्मार्ट भैया, नाम देखिए ना कितना बढ़िया है स्मार्ट, इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर होना। एक उत्पादन को 15% छूट के बाद 3400 में बेचा, मूल अंकित मूल्य कितना था, तो अंकित मूल्य निकालना है। तो हम कहेंगे कि 100 रुपया है, 15% छूट दिया तो 85% में बेचा होगा, लेकिन बेचा है कितना में, 3400 में बेचा है। 17 से हम काट दिए 5 बार में, 17 से कट गया 200 बार में, 200 यहाँ कट गया कितना, कहिएगा कि ये हो गया 8, यहाँ 4 पंचे 20, 40 बार में, 40 में 100 से जब हम गुना कर दिए तो 4000 हो गया। कितना हजार हो गया भैया मेरे, 4000, जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। एकदम लल्लू पंजू छोटा सा सवाल है। क्लियर? चलिए 19 के बाद 20 पर आ जाइए। 1200 की राशि 3% प्रति माह के दर से 12 माह में, अच्छा ये प्रति माह है, एक माह में 3%, तो 12 माह में कितना हो जाएगा 36%। अब 36% 1200 का निकाल दीजिए, 1200 रुपया का 36%, तब 1200 का हम 36% निकालेंगे तो 6 दूना 12 का 12 छंके 72, 2 हासिल रह गया 7, 36 और 7 43, 300 कितना हो गया 32, 432 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी है। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, हमें मासिक ब्याज दिया है तो 12 माह में 36%, 1200 का 36% 432 रुपया होगा। 1200 का 36% कितना हो गया, कहिएगा कि 432। 20 के बाद 21 पर आइए और 21 का आंसर करिए। 4000 की धनराशि पर 7.5% की दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज। सबसे पहले बताइए कि क्या 2024, कल भी ऐसा सवाल आया था, 2024 कैसा वर्ष है, कहेगा 2024 है जो लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है सर, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में कितना दिन होता है, कहिएगा लीप वर्ष में एक वर्ष 366 दिन का, एक वर्ष होता है 366 दिन का। और इसमें फरवरी कितना दिन का होता है, कहिएगा फरवरी 29 दिन का होता है। फरवरी कितना दिन का होता है, 29 दिन का होता है, 29 दिन। लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा लीप वर्ष, और 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शताब्दी, तो वो लिप्त शताब्दी हो गया।
शताब्दी वर्ष हो जाएगा, जो लीप शताब्दी है। अब हम लोग यहाँ से जब मान निकालेंगे, 400 से भाग लगेगा तो 400 से भाग लगेगा शताब्दी हो गया लीप, और 4 से भाग लग गया तो लीप वर्ष है। अब हम लोग को कितना से 7 फरवरी से, तो 7 फरवरी से हम लोग चल रहे हैं। यहाँ हो गया 7 फरवरी, 7 फरवरी हो गया, फिर हो गया मार्च पूरा चलेगा, फरवरी के बाद पूरा मार्च चलेगा, पूरा मार्च चलेगा, और मार्च के बाद अप्रैल 8 चलेगा, 8 अप्रैल तक चलेगा, अप्रैल तक, कितना अप्रैल तक, 8 अप्रैल तक चलेगा। चलिए यहाँ हो गया 29 था, तब 22 दिन यहाँ हो गया है। यहाँ पूरा कितना हो गया कहिएगा, 31 दिन हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 8 दिन हो गया। ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 61 दिन। टोटल 61 दिन का टोटल ब्याज लगेगा। SI डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो 4,000 रुपया पर, 4,000 रुपया पर 7.5% का मतलब 15/2%, 7.5% का मतलब 15/200, 15/2, 15/2% को हम प्रतिशत हटा दिए बटा में 100। कितना दिन, 61 दिन, लेकिन 360 से हम कर दिए भाग, तब ये हो गया वर्ष में। वर्ष में भाग लगा दिए तो कितना बार में भाग लग गया, यहाँ 6 बार में लग गया, 6 बार में। यहाँ 200 से जब यहाँ काटने आए तो कितना बार में कट गया, 20 बार में, 20 बार में। 200 से 20 बार में कटा, 20 बार में। 5 से कट गया 3 बार में, 3 से 5 बार में कटा है, और 3 से कट गया है 2 बार में, 2 से कट गया 10 बार में। मात्र 50 रुपया ब्याज आया। मात्र कितना रुपया, 61 दिन का ब्याज है, कहिएगा मात्र 50 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। कल भी इस टाइप का सवाल था, आज भी इस टाइप का सवाल है, परसों भी इस टाइप का सवाल रहेगा। क्लियर, डन। आगे बढ़ जाए। 21 के बाद हम 22 नंबर पर आ जाएं। 22 नंबर सवाल का आंसर करिए। करा 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन दे रखा है, कितना होगा, जिनका वजन 40, 49, 56, 63, 73 और 38 है। सबको जोड़िए, गिन करके भाग कर दीजिए। अब डेविएशन लगा सकते हैं, लेकिन छोटा नंबर है, 5 तक है, कोई डेविएशन नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। यहाँ 56 हो गया, यहाँ 73 हो गया, और यहाँ 38 हो गया। ऐड कर दीजिए तो 9, 6, 15, 15 और 3 कितना हो गया, कहिएगा 15 और 3 18 हो गया। 18, 8, 26 का 6 हासिल 2, 4, 4, 8, 2, 10, 10, 5, 15, 15, 7, 22, 22 और 3 कितना हो गया, 25, 25। भाग कितना से कर देंगे, कहिएगा 256 में 5 से भाग कर देंगे, 51.2 हो गया। कितना हो गया, 51.2, जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। एवरेज होता है सबको जोड़िए गिन करके भाग, एवरेज सबको जोड़िए गिन करके भाग, एवरेज हो जाएगा 51.2 हो जाएगा। चलिए 22 के बाद 23 पर आ जाइए। 23 नंबर, कल भी ऐसा सवाल था डिस्टेंस से, आज भी ऐसा सवाल है, आज भी ऐसा सवाल है। आंसर करिए, सबका सही आंसर होना है। A to Z जितने लोग हैं ना, सब लोग का आंसर करिए। कितना समय में, कितने कम समय में आप आंसर कर सकते हैं, समय में कितने कम में, कम में। अट्ठाईस आ गया। ईशान और मेघना को अपनी अपनी कार से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान 77 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मेघना 33 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटा लगते हैं, तो मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ईशान को जब 12 घंटा लगा, तब मेघना को कितना घंटा लगेगा, मेघना के साथ हम लोग निकालेंगे। चलिए, ऐसा सवाल कल भी था। हम आपको इसमें 4-5 कॉन्सेप्ट डायरेक्ट बताते हैं। डायरेक्ट 4 से 5 कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। इफ D1 बराबर D2, अगर दोनों दूरियां बराबर है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T का, वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। V1 गुना T1 बराबर V2 गुना T2, V2 गुना T2। दूसरा, अगर हमें डिस्टेंस, तीसरा है कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, तो चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, चालों का योग और गुना हो जाएगा समय का योग।
गुना क्या हो जाएगा, समय का योग। अगर समय का योग दे रखा है तो समय का योग हम लोग लिखेंगे। चौथा है कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ऊपर में चालों का गुणनफल दे देंगे और नीचे में चालों का हम अंतर दे देंगे, और यहाँ समय का अंतर। हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाइएगा, बड़ा में से छोटा को घटाइएगा। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, औसत चाल, तब ये हो गया ऊपर में 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई, 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई। लेकिन अगर तीन दूरियां बराबर है तब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा। तीन दूरियां बराबर है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी जो हो जाता है औसत चाल 2x बाई बट्टू 3x बाई जेड बटे हो गया x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, जो कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है, तो एक कोपचा में भी याद थोड़ा सा बात रखना है। ये सवाल को मात्र हम लोग मिनी सेकंड में सवाल को आंसर करेंगे, विद इन सेकंड नहीं। कैसा कहिएगा, मिनी सेकंड में। और मिनी सेकंड में सवाल को हम लोग आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते चलेंगे। मिनी सेकंड। क्या सवाल का आंसर आप लोग किए हैं? बैंक के लिए कुछ करिए सर, सब के लिए सोचने का थोड़ा सा समय दीजिए, सब होगा। सब पूरा याद है सर, एकदम सब पूरा याद रहना ही है। हम लोग को मान निकालना है कि V1 गुना T1 बराबर V2 गुना T2, V1 गुना T1 बराबर V2 गुना T2 से। तो हमें ईशान का 77 किलोमीटर के चाल है और कितना घंटा लग रहा है, 77 से चला है तो ईशान को कानपुर 12 घंटा में पहुंचा। तो 33 से चलेगा तो दूसरा समय हमें कितना होगा, 11 से कट गया 7 बार में, 11 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 28 घंटा लगेगा। 33 से जाने वाले लोग को कानपुर 28 घंटा लगेगा, जो ऑप्शन नंबर सी है, C4 छत्रपति शिवाजी, C4 छत्रपति शिवाजी। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। 23 के बाद हम 24 पर डायरेक्ट आ जाएं जी, और 24 नंबर सवाल का आप आंसर करिए। सर एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में 65 है सर, चांस बनता है। हाँ 65 है, रो मार्क्स ना, तो पूरा भरपूर चांस बनता है, चांस पूरा बनता है एकदम जी। चांस एकदम भरपूर बन रहा है। आंसर इसका करिए तो भैया मेरे, इसका आप लोग सब मिलकर के आंसर करके हमें बताइए। करा दिया है कि 449 जीरो दशमलव के पावर है, हमें मान इसका। सर ऐसे देखिएगा तो ग्रेजुएट लेवल में, ग्रेजुएट लेवल में आपको प्रत्येक शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया। अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी रिपीट कर दिया, ग्रुप डी में भी ये पैटर्न रिपीट होने वाला है। लिख लीजिए, कहीं कहीं लिख लीजिए आप कि ग्रुप डी में भी ये पैटर्न क्या होने वाला है, रिपीट होने वाले। ये पैटर्न रिपीट होने वाले है, ग्रुप डी में तो होने वाला है एकदम सेम, सिर्फ डिजिट इधर उधर रहेगा। हमें मान दे रखा है x के पावर z बराबर y के पावर 6 है, z का मान निकालना है। x के स्थान पर कितना है, 149, 149 के पावर 0.59 है, z से गुना हो गया, बराबर y के स्थान पर 149 के पावर कितना है, 0 दशमलव कितना है 9, 0.94, 6 है तो ये 6 से गुना हो गया, 6 है ना, तो इसमें 6 से गुना हो जाएगा। आप जानते हैं कि बेस समान पावर बराबर पावर समान बेस बराबर 0.59 गुना जेड है, ये गुना में क्या है जी, जेड है, तब बराबर में हो गया 0.9494 गुना कितना है 6 है। पॉइंट से पॉइंट 2 अंक के बाद समाप्त हो गया। जेड का मान निकालना है, तब ये हो गया 94, 94, 94 गुना 6 में भाग कर देना है 59 से। हमें लगभग मान निकालना है, कितना होगा, तो लगभग भाग मान आप निकाल दीजिए। लगभग मान यहाँ 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 54 और 2 56, 59 से भाग लग गया। कितना बार में भाग लगेगा सर, 9 छंके 54, यहाँ 10 बार में लगने वाले ना, 9 बार में लगेगा। 9 के बाद 0.5, एक यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देख लीजिएगा, एक बार भाग सही लगाए हैं ना, 9 बार में लगा, 9 9 81 और 9 5 45, 8 53, फिर लगेगा 5, सही है 9.5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सर एप्लीकेशन पर एएलपी टेक्नीशियन के बैच में क्लास क्यों नहीं चल रहा है? चल रहा है जी, दौड़ रहा है, करा कि क्लास नहीं चल रहा, वो सब क्लास दौड़ रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिए,
सिकंदर भैया मंडे टू फ्राइडे, संडे सैटरडे भी हम उसमें क्लास ले रहे हैं, चेक करिएगा, दौड़ रहा होगा सब। चलिए 24 के बाद 25 पर आ जाइए। 25 ये आ गया साइन थीटा का मान। तब एक ट्रिगोनमेट्री, कल भी ऐसा ट्रिगोनमेट्री का सवाल था, आज भी ट्रिगोनमेट्री का सवाल है। साइन थीटा का मान 1/2 है, तो हम थीटा बराबर कह देंगे 30 डिग्री होगा। थीटा का मान 30 डिग्री। हमें मान निकालना है 13 कौसेक स्क्वायर थीटा। कौसेक स्क्वायर थीटा 13 हो गया कौसेक स्क्वायर थीटा। तो 13 कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉट स्क्वायर थीटा है और माइनस का 15 है, तब ये हो गया 13। साइन का उल्टा कॉस होता है, तब ये 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 3 गुना 30 डिग्री का मान √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो गया और माइनस का कितना है 15। ये हो गया 2 के स्क्वायर कितना कहिएगा 4 4 4 और 4 13 में 4 से गुना कर देंगे 52 और 3 तिया 9 हो गया और माइनस का हो गया 15, माइनस का 15 सब माइनस में है ना, तो -15। 52 में से 24 को घटा देंगे तो 52 में से 24 घट गया, 24 को 52 में से घटा दीजिए तो 28 आ गया। 28 इज राइट आंसर। सिंपल था, बेसिक था और बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल था। कैसा था? बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लगाए, आंसर कर दिए, आगे बढ़ गए। 25 के बाद 26 पर आ जाइए। किस पर आइएगा? 26, और 26 पर आइए और आंसर करिए। कह रहा है किसी व्यक्ति को 1 रुपया में 6 रबर बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए, इसमें तो पीए कॉन्सेप्ट याद है? हे भैया, पर्सनल असिस्टेंट कॉन्सेप्ट, पीए कॉन्सेप्ट याद है? पीए कॉन्सेप्ट का मतलब प्राइस और आर्टिकल। प्राइस और आर्टिकल यहाँ हो गया P1 बटे का हो गया A1 और गुना का हो गया 100 ± X1। लाभ रहेगा जोड़ेंगे, हानि रहेगा घटाएंगे। यहाँ प्राइस हो गया P2, आर्टिकल हो गया A2 और इनटू में हो गया 100 ± X2। पी ये हो गया पीए कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऐसे सवाल को बनाने के लिए। 1 रुपया में 6 रबर बैंड बेचा है, 6 को बेचा है तो 40% का हानि हुआ है, 100 में घटा दीजिए तो 60 हो गया, 60 हो गया बराबर 1 रुपया में कितना रबर बैंड बेचेगा कि 20% का लाभ हो जाएगा तो 120। 60 से 120 2 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, तो आर्टिकल A2 का मान 3 हो गया। अब मात्र 3 आर्टिकल बेचेगा जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऐसे सवाल को आप आर्टिकल लगाइए, पीए कॉन्सेप्ट से आंसर करिए। क्लियर? आगे बढ़ें, अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27 ये हमें लघुत्तम समावर्तक, कल भी था ऐसा सवाल, आज भी है। अच्छा, दशमलव वाले से घबराना नहीं है। यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव कर दिए, 3 अंक के बाद दशमलव कर दिए, तब ये हो गया 2700 और यहाँ हो गया 96। तो आप एलसीएम लीजिए कि 2700 से भी कटे और 96 से भी कटे। 2700 और 96 दोनों से कटने के लिए कितना हो गया कहिएगा कि 21600। आसान पर गया, ऑप्शन से हम देख लिए। अब यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 21.6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले डेसिमल को बराबर कर दीजिएगा और एलसीएम लेने के बाद उतना ही अंक पर डेसिमल लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भैया मेरे। गुरुजी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ चेला जी, चेला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 28 पर आ जाइए चेला लोग जितने हैं 28 नंबर पर आइए। 28 नंबर इलेक्शन का सवाल है, कल भी इलेक्शन का सवाल था, आज भी इलेक्शन का सवाल है। इस सब सवाल हम लोग को क्या करते चलना है, बनाते चलना है। करा 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, 80% मतदाता ने मत दिया है, तो एक्स का 80%, एक्स टोटल मतदाता सूची का नाम है, 80% वोट डाला। जितना वोट डाला है 5% अवैध हो गया, तब 5% अवैध हो गया तब 95% वैलिड वोट है, और जीत और हार वैलिड वोट पर होता है। कह रहा है कि विजय उम्मीदवार है 75% लाया। सर जीतने वाला जब 75% लाया है तो हारने वाला लाया होगा 25%, टोटल 100% वोट होता है वैलिड, और हार और जीत हो गया 50% से। हार और जीत 50% से हुआ है, तो इसका 50% से हार और जीत हुआ है, लेकिन हार और जीत कितना से हुआ है? 1805 से हुआ है। 1805 से हार और जीत हुआ है।
काट छाट कर करके हमें मान निकाल दीजिएगा। पहले 2 गो जीरो से डायरेक्ट 2 गो जीरो हम काट दिए, और 5 से जब हम इसको काटने आए तो 36 पंचे 180 हो गया। 180, 5 तिया का 15, अच्छे पंचे 30, और यहाँ 361। 19 से 5 बार में, 19 से कट गया 19 बार में, 19 बार में। अब यहाँ से जब हम काटेंगे तब 5 से कट गया 20 बार में, 2 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया यहाँ 50, 2 से कट गया 50 बार में। अब हम मान निकालेंगे, यूनिट डिजिट एक ही में 2 है, 250 में हम 19 से गुना कर देंगे, इकाई का अंक 0 एक ही में है, कौन सा हो गया 4750, जो ऑप्शन नंबर। सुरेंद्र भैया हम उसको एक बार और चेक कराएंगे, आप भी एक बार क्या करिएगा कि अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देखिएगा। आप एक बार अनइंस्टॉल कर लीजिएगा और अनइंस्टॉल करके आप इंस्टॉल करिएगा। हो सकता है कि फिर अनइंस्टॉल के बाद इंस्टॉल से आपका प्रॉब्लम सही हो जाए, और होना भी चाहिए सही। 28 के बाद 29 पर आ जाइए। चलिए ये फिर हम लोग को आ गया प्रोपोर्शनल का सवाल, और प्रोपोर्शनल में आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर 2 संख्या दिया ए और बी, कमेंट एकदम बंद कर दीजिए, तब पहला पूछेगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, दूसरा पूछेगा मीन प्रोपोर्शनल एमपी, एम और पी मीन प्रोपोर्शनल एमपी, और तीसरा पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शनल, तीसरा पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट एकदम याद रखिए, पहला के स्क्वायर दूसरा से भाग, अंडर रूट ए बी मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी, मध्य प्रदेश नहीं है, और ये हो गया दूसरा के स्क्वायर पहला से भाग, जो कल आया था इस पर। और तीसरा है कि यदि चौथा है कि ए बी सी अगर 3 संख्या दे दे, ए बी सी यदि 3 संख्या दे देगा तो हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे, और फोर्थ प्रोपोर्शनल बी सी बाई क्या हो जाएगा ए, फोर्थ प्रोपोर्शनल बी सी बाई ए हो जाएगा। हम लोग को मान निकालना है तो मध्य समानुपाती निकाल दिए, अंडर रूट ए बी निकाल देंगे, कहिएगा 25 गुना कितना हो जाएगा 16, तो 25 में 16, 5 गुना 4 हो गया, कितना हो गया जी 20 हो गया। किस ऑप्शन में है, कहिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बी का आंसर करिए, आगे बढ़िए। बी फॉर बाबा बजरंगबली की जय। रूट ए बी, सब का सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना। चलिए 29 हो गया, तब यहाँ 30 में क्या रखा है, 30 नंबर पर आइए। 30 नंबर है जो हम लोगों का पाइप एंड सिस्टम्स का सवाल है। सर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम्स ये सब तो हाईलाइट सब चैप्टर है, यहाँ से तो आना ही सवाल है, कहाँ से देगा, आ ही सकता है। क्लियर, बढ़े आगे, बढ़ जाइए। कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटा में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटा में भर सकता है, और पाइप सी 12 घंटा में। सभी मिलकर एक साथ चालू करेंगे, कितना देर में टैंक भरेगा। सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तब ये 16 घंटा में, दूसरा जो है दूसरा है 25 घंटा में, और तीसरा है जो 12 घंटा में। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए, 16 से कटे, 25 से कटे, 12 से कटे। सब लोग एक बार एलसीएम हमें बताइए, मेन यहाँ एलसीएम लेना ही है, एलसीएम बताइए। 61 ओबीसी मुंबई है सर, सर ये रो मार्क्स है, 60 प्लस वाले संभावना सबका है। सर एएलपी वाले में एज पार्टनरशिप एवरेज के क्वेश्चन देखिए, एएलपी में क्लास बाकी लोग का चल रहा था, एगो का नहीं चल रहा था, उसका तो हम बताएं एक उपाय है ना, सब उपाय करते रहिएगा। एलसीएम कोई लाए हैं, एलसीएम कोई लाए हैं, तीन 300 एलसीएम हो गया, 300, 16, 300 कट जाएगा 16 से, 16 से 300 कटेगा जी, हमें तो लग रहा है कि नहीं कटेगा 16 से। और थोड़ा सा देखिए, 300 नहीं कटने वाला भैया मेरे, 300 16 से नहीं कटने वाला। आप लोग एलसीएम अभी निकाल ही नहीं रहे। 1200, हाँ 1200 हो सकता, 1200 हम सोच सकते हैं, 1200 सोच सकते हैं कि टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। अब हम 16 से जब हम भाग कर देंगे, तो 16 से भाग हम करने आए हैं, तो कितना बार में कट जाएगा, कहिएगा कि 75 बार में कट जाएगा क्या, 75 बार में, यहाँ 25 और 3 75 बार में कट जाएगा। और 25 से जब हम काटने आए हैं, तो 25 से कट गया कितना बार में, तो 25 से कट गया 48 बार में, 48 बार में, और 12 से हम काट दिए तो 100 बार में कट गया, 100 बार में कटा है। अब तीनों मिलकर के जब काम करेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल वर्क हम ऊपर लिख दिए 1200,
और टोटल क्षमता के योग से भाग करेंगे। तो क्षमता टोटल कितना हो गया 223। और यूनिट डिजिट हमें 0 आना है, ऑप्शन से चलेंगे। 3 और 5 8 नहीं होगा, 5 या 15 5 20 हो सकता है, 27 और 5 32 नहीं हुआ, 3 या 9 5 14 नहीं हुआ, इकाई अंक 0 एक ही ऑप्शन में है, सी में, सॉरी सर, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सब छोटा छोटा सवाल है, इसको आराम से फोड़ दीजिएगा। चलिए हम लोगों का एप्लीकेशन जो आप लोग को दिया गया है डिस्क्रिप्शन में भी है, या तो आपको है पिन किया हुआ कमेंट में, वहां से आप एक प्ले स्टोर पर जाकर के डायरेक्ट आप पीके सर मैथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट जाकर के पीके सर मैथ भी प्ले स्टोर से सर्च करके इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें जो बैच लेने लायक है, फाउंडेशन बैच जो कभी नहीं किए हैं, इसमें नंबर सिस्टम अर्थमेटिक एडवांस सब चलेगा। और एक बैच यहाँ हो गया जो परिचारिक वाले है, वो या तो आप बिहार CGL 4 वाले बैच ले सकते हैं, या ग्रुप डी में, जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है, सुपर फास्ट बैच लीजिए जो कल से स्टार्ट होगा। और ये है ALP एंड टेक 249 रुपया है, 249 क्लियर। विशेष हम मिलें, कल मिलें अगले सेट के साथ, एकदम मजा लेकर के पढ़ते रहिए। और जो नए स्टूडेंट हैं इस चैनल से जुड़िए, मतलब फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और नए नए स्टूडेंट को आप जुड़ाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर सकते हैं कि अंतिम पंक्ति तक पहुँचे, जो मैथ से डर रहे स्टूडेंट तक पहुँचे, ये उससे बेनिफिट हो, रोजगार में बने रहे, मतलब रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो। क्लियर। विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर 8:15 से ही, और 8:15 से ही सेशन अब हम लोग को लगातार चलेगा। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। विशेष मिलते हैं कल अपने समय।